उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की, मतलब अगर हमारे सामने किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम लोग किस मेथड से फाइंड करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला था, जहां पर हम लोग क्या करते थे, सेमी पेरीमीटर निकालते थे, फिर मतलब एस निकालते थे, जहां पर तीनों की तीनों साइड ए बी सी को प्लस करते थे, फिर उसको 2 से डिवाइड करते थे, एस आ जाता था, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये करते थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर करते थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो a/4 अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस a², जहां पर b कॉमन साइड था। मतलब इस तरीके से हम लोग अपने रिजल्ट को फाइंड करते थे। एक और था जहां पर हम लोग बेस इंटू हाइट की मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे ट्रायंगल का एरिया आ जाता था। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जहां पर हम लोग उसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं वो किस पॉइंट पर रखे हुए हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस पता हो तो हम लोग किस तरीके से उसके एरिया को फाइंड करेंगे, आज सारी बात उसके ऊपर होगी। जैसे मैंने लेट करा यहाँ पर कि मेरे पास कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि लेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 x2 y2 and x3 y3 are 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इस नॉन कॉलिनियर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। भाई कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी 3 पॉइंट्स है वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक, मैंने इसका नाम ए बी सी दिया, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं। अब एक छोटी सी बात, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं तो उसको मैं कॉलिनियर कहता हूं। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। भाई ट्रायंगल कब बनेगा, जब तीनों के तीनों पॉइंट हल्का सा ऊपर नीचे हो, मतलब वो नॉन कॉलिनियर हो, वो एक ही लाइन पर ना आते हो। अगर भी यहां से हटके हल्का सा नीचे भी आ गया ना, हल्का सा भी नीचे आ गया, तब भी ट्रायंगल पॉसिबल है, आप इस तरीके का ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर तीनों एक ही पॉइंट पर आ गए तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 साइडें चाहिए। यहाँ पर आपको सिर्फ ये 2 साइडें ही मिल पा रही हैं जो कि एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो कभी भी अगर आपके पास 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो वहां पर ट्रायंगल का एरिया पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको समझ आया? हम आगे बात करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया वहां 0 होता है, वो भी बात करेंगे। तो मान लिया मेरे पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। नॉन कॉलिनियर का मतलब ये तीनों एक ही लाइन पर तो लाई नहीं करते, हल्का सा ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर इसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। वो फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला होता है 1/2 के साथ मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2। मैं अपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और मेरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये फॉर्मूले का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट करिए, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। प्रूफ चाहिए तो कमेंट करिए, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया अगर आपको उसके तीनों कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? 1/2, ये जो मैंने यहाँ पर इस तरीके की 2 लाइनें यूज करी हैं, ये सिंबल है मॉडुलस का। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम इसको 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना है कि इस मॉडुलस के सिंबल के अंदर अगर कुछ भी आ जाता है तो जब वो इस सिंबल से जब वो इस लाइन से बाहर निकलेगा, जब वो इस सिंबल से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होकर ही बाहर निकलेगा। मतलब इसके अंदर कैसा भी रिजल्ट आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कैसा भी आ जाए, जब वो बाहर आएगा तो वो एक पॉजिटिव की फॉर्म में ही बाहर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं
ट्रायंगल जो है वो उसका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ट्रायंगल का एरिया या तो 0 हो सकता है या तो कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने इन दोनों सिंबल का यूज करते हैं ताकि रिजल्ट हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिले। तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 के साथ मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने के लिए आप इसको इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, 23, 31 और 12, 23, 31, 12, 23, 31 और 12। 23 का मतलब y2 माइनस y3। अब यहां पर y2 y3 लिखा है तो बाहर x1 लगा दो, मतलब जैसे 2 3 हो गया तो बचा क्या 1, तो बाहर x1 लगा दो। फिर 31 मतलब y3 माइनस y1, तो 3 और 1 के अलावा क्या बचा 2 बचा, तो बाहर x2 लगा दो। फिर 12 मतलब y1 माइनस y2, 1 और 2 के अलावा, जो अंदर भले ही y है लेकिन 1 और 2 के अलावा क्या बचा 3 बचा, तो बाहर x3 लगा दो। तो इस 23, 31, 12 ये 23, 31, 12 वाले रिजल्ट से भी आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये फॉर्मूला आपको रिकॉग्नाइज करना है, इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक आधा क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद देखिए जैसे हमारे सामने किस तरीके का क्वेश्चन जनरेट होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर उसके तीनों के तीनों वर्टिसेस यहाँ पर दिए हुए हैं तो आप किस तरीके से उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आप लोग इसको x1 माने इसको y1 माने। ऐसे पॉइंट तो आप आगे पीछे कर सकते हैं ना, मतलब आप इसको पॉइंट को कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, ये आपके पास ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का इसका नाम दिया मैंने यहाँ पर ABC। तो अब आप ABC का एरिया निकालिए, मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे करके एरिया निकालो। आप BAC का एरिया निकालो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। आप CBA का एरिया निकालो, x1 y1, x2 y2, x3 आएगा तो फॉर्मूला वही ना। तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि वर्टिसेस में जो पहले दिया है उसको x1 y1 ही मानो, जो दूसरे नंबर पे दिया उसको x2 y2 ही मानो, और जो तीसरे पे दिया उसको x3 y3। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। आप किसी को भी यहाँ पर कैसा भी नाम दे सकते हैं, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3। ये आप समझ रहे हैं। तो अभी सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे। जहां पर मैं क्या करूंगा, अपने इस कोऑर्डिनेट को पकड़ूंगा और यहाँ पर जो x1 है वो मेरा 6 लिखा हुआ है, और जो y1 है वो ये वाला माइनस का 6 लिखा हुआ है। ऐसे ही जो मेरा x2 है वो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और जो मेरा यहाँ पर y2 है वो ये वाला माइनस का 7 लिखा हुआ है। ऐसे ही जो मेरे पास x3 है वो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और जो y3 है वो मेरे पास यहाँ पर माइनस का 3 लिखा हुआ है। ये मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखा है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। 1/2 के साथ मॉडुलस के अंदर x1 में y2 माइनस y3। अब x1 का मतलब 6 और y2 माइनस y3 मतलब ये वाला माइनस के 7 में से माइनस कर दो ये वाला माइनस का 3, फिर यहां पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद x2 के साथ y3 माइनस y1। अब x2 यहां पर 3 है और y3 माइनस y1 मतलब ये वाला माइनस का 3 में से माइनस कर दो y1 का मतलब ये वाला माइनस का 6, फिर यहां पर प्लस का x3 के साथ y1 माइनस y2। अब x3 क्या है, ये 3 है, और y1 माइनस y2 मतलब ये वाला माइनस के 6 में से माइनस कर दो y2 का मतलब ये वाला माइनस का 7। कितना आपको समझ आया। अब 1/2 के साथ देखिए ध्यान से, 6 तो एज इट इज, ये माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो -7 में प्लस का 3 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस 3 के साथ ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 6, तो 6 में से 3 गया तो प्लस का 3 बचेगा। ये प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 7 में से 6 गया, आपके पास प्लस का 1 बचेगा। अब इसको बस यहां पर सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आप लोग देख सकते हैं 1/2 के साथ 6 4 जा माइनस का 24, यहां पर 3 3 जा 9, और यहां पर आपका 3 1 जा 3। अब ये आपके पास हो गया 1/2 के साथ माइनस का 24 और 9 और 3 12, तो माइनस के 24 में से 12 हटाओगे माइनस का 12 आ गया। अब ध्यान से देखिए,
ये जो आपके सामने ऐसे दो लाइनें हैं, इस लाइन के अंदर माइनस का 12 लिखा है, लेकिन ये लाइनें किस चीज की है? ये तो मॉडुलस की लाइन है, मॉडुलस के सिंबल है। और मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जब बाहर निकालता है तो पॉजिटिव की फॉर्म में ही बाहर निकालता है। मतलब अभी भले ही अंदर ये माइनस का 12 है, लेकिन ये जब आपके पास बाहर आएगा तो यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 6 12 और फाइनली आपका 6 स्क्वायर यूनिट फाइनल आंसर आ गया। 6 स्क्वायर यूनिट आपका फाइनल आंसर, क्योंकि जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। मतलब वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, वो किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, वो मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो 6 स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पर फाइनली एरिया आ गया। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस यहाँ पर दे दे, 3 वर्टिसेस यहाँ पर दे दे, तो क्या आप लोग उसका इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करके, भाई x1 की वैल्यू, y2 y3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y3 y1 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x2 है यहाँ पे, x3 की वैल्यू, y1 y2 की वैल्यू, अपनी वैल्यू को पुट करके क्या आप लोग उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं? ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, जहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हमारे सामने किसी भी तरीके से 3 कॉलिनियर पॉइंट आ गए, मतलब हमें 3 पॉइंट इस तरीके से पता है कि वो तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉलिनियर हो जाएंगे, तो हमारा एरिया क्या होगा? अब एक छोटी सी बात, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पर 3 डिफरेंट पॉइंट है ए, बी और सी, और ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो वहां पर ट्रायंगल बन नहीं पाएगा। अब जब ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा तो किस बात का एरिया, मतलब ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वहां पर एरिया ही किस तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे? तो इसलिए क्या होता है कि जब भी आपके सामने कोई भी कॉलिनियर पॉइंट दिए होते हैं, कोई भी 3 कॉलिनियर पॉइंट दिए होते हैं, तो वहां पर हमेशा जो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 होता है। वहां पर हमेशा उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है। मतलब आप लोग इतना देखिए, अगर वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो आप लोग इस तरीके से उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉलिनियर पॉइंट है तो आप लोग क्या करेंगे? इस एरिया को, जो भी आपके सामने ये फॉर्मूला है एरिया निकालने का, ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट है, -2, -3, 0, k और 3, 7। मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने कहा कि अगर ये पॉइंट तीनों के तीनों आपस में कॉलिनियर है, मतलब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, तो आप लोग बताइए k की वैल्यू क्या होगी? अब आप लोग जानते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो जो यहाँ पर इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। मतलब अपने 3 वर्टिसेस की हेल्प से हम लोग इसका एरिया तो फाइंड करेंगे, लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए इसके एरिया को क्या कर देंगे? इसके एरिया को हम लोग यहाँ पर 0 के इक्वल पुट कर देंगे। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये x1, यहाँ पर ये y1, यहाँ पर ये x2, यहाँ पर ये y2, यहाँ पर ये x3 और यहाँ पर ये y3। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 के साथ x1 y2 माइनस y3, मतलब ये वाला माइनस का 2 और k में से सब्ट्रैक्ट कर दो 7, y2 माइनस y3 मतलब k माइनस का 7, फिर प्लस का x2 का मतलब 0 के साथ y3 माइनस y1, मतलब ये वाला y3 का 7 और उसमें से माइनस कर दो y1 का मतलब ये वाला माइनस का 3, फिर प्लस का x3 का मतलब ये वाला 3, तो 3 के साथ y1 माइनस y2, ये माइनस का 3 और ये वाला k, तो माइनस का 3 और माइनस का k। अब इस एरिया को, आपने ये एरिया निकाला, लेकिन ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका एरिया आप 0 के इक्वल पुट कर दो, ताकि आप लोग यहाँ पर अपनी इस k की वैल्यू को फाइंड कर सको। अब ये जो आपका 2 यहाँ पर डिवाइड में है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचा मॉडुलस के अंदर -2 की k में मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2k, -2 की -7 में प्लस का 14, 0 की वजह से ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 3 की -3 में करोगे माइनस का 9, 3 की -k में करोगे माइनस का 3k और यहाँ पर आपका ये 0। तो ये माइनस का 2k और ये माइनस का 3k, माइनस माइनस प्लस होता है, जिसकी वजह से -2k -3k माइनस का 5k हो जाएगा। 14 में से 9 गया, तो 14 में से 9 गया तो आपके पास प्लस का 5 बचा
और यहाँ पर ये रिजल्ट 0 के इक्वल आ गया। मॉडुलस हटाओगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव की फॉर्म में ही बाहर आएगा। मतलब ये वाला जो माइनस का 5k है, सॉरी माइनस का 5k प्लस 5 है, आप उसको यहाँ पर 0 के इक्वल पुट कर दो। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, -5 से -5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर k आपका 1 आ गया। मतलब अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर थे तो मैंने क्या करा, मैंने इसके एरिया को 0 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि कॉलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ट्रायंगल को जनरेट नहीं कर पाओगे। और जब ट्रायंगल जनरेट नहीं हो पाएगा तो आप लोग उसका एरिया भी नहीं निकाल सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया। और अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया तो उसको सॉल्व करने पर आपका जो k है वो यहाँ पर 1 के इक्वल आ गया। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इफ द पॉइंट a जो है वो -1, -4, b जो है b, c एंड c जो है 5, -1 आर कॉलिनियर। मतलब अगर ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है एंड 2b + c = 4, और यहाँ पर आपके सामने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। मतलब आपके सामने ये तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, ये हमें पता चल गया, जिसकी वजह से इसका एरिया 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ पर हमें दी हुई है जो b और c के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, तो आपको बताना है कि b और c की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस वाले जो वर्टिसेस हमारे पास 3 डिफरेंट वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसको मैं यहाँ पर एरिया को 0 पुट करूंगा। तो आप लोग जानते हो x1 y1, मतलब x1 = -1 और ये y1 = -4, x2 = आपका b आ जाएगा और ये y2 = आपका c आ जाएगा, x3 = आपका 5 आ जाएगा और फाइनली y3 = आपका -1 आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पता है, अपने एरिया को 0 पुट कर दो। मतलब 1/2 के साथ मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2, आप लोग इसे क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। तो सारे पॉइंट को पुट करो। 1/2 के साथ x1 का मतलब -1 के साथ y2 माइनस y3, c में से सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस का 1, तो c माइनस का 1 प्लस x2 का मतलब b, तो b के साथ y3 माइनस y1, मतलब ये माइनस का 1 में से माइनस कर दो y1, मतलब ये वाला माइनस का 4 प्लस x3 के साथ मतलब 5 के साथ y1 माइनस का y2। अब y1 आपके पास ये माइनस का 4 है, माइनस का y2 आपके पास c है। अब ये 2 यहां पर डिवाइड में है, तो इस तरफ मल्टीप्लाई में जाके आपके पास 0 हो जाएगा, तो 2 0 में 0 हो गया, जिसकी वजह से -1। देखो अब यहां पे ये माइनस का 1 तो सेम, लेकिन ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो c प्लस का 1, फिर ये प्लस का b के साथ ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 4, फिर यहां पर प्लस के 5 के साथ ये माइनस का 4 और माइनस का c, और यहां पर ये मॉडुलस फिर = 0। अब -1 की c + 1 में करोगे तो -1 की c में माइनस का c, -1 की 1 में -1, 4 में से 1 गया 3 की मल्टीप्लाई b में करोगे 3b, 5 की -4 में करोगे माइनस का 20, 5 की c में करोगे माइनस का 5c = 0। अब ये माइनस का c और माइनस का 5c, आपके पास माइनस का 6c हो गया, ये वाला प्लस का 3b एज इट इज आएगा, माइनस का 20 और माइनस का 1, माइनस का 21 हो गया और = 0। अब ये जिस तरीके से इसके अंदर रखा हुआ है मॉडुलस के अंदर, वैसे ही आप लोग बाहर निकाल लो, क्योंकि अगर नंबर होता तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो बाहर पॉजिटिव की फॉर्म में ही आएगा। अब ये हमारे पास नंबर b और c की फॉर्म में है, तो हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और सबसे खास बात इसके राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 अगर राइट हैंड साइड में होता है तो उसकी वजह से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करो, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को ही बाहर निकाल लो, सेम टू सेम ऐसा।
मतलब माइनस का 6c प्लस का 3b और ये माइनस का 21 और इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा ही बाहर निकाल लो। -21 को उधर भेज दो तो माइनस का 6c प्लस का 3b इज इक्वल टू 21। पूरे के पूरे को ध्यान से देखो, 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो माइनस का 2c प्लस का 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3 7 जा 21। एक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, एक उसने दी है, दोनों को सॉल्व करो और अपनी बी और सी की कंडीशन को फाइंड कर लो। जिसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको रफ करूंगा। ओके, तो यहां पर कंडीशन है आपके पास माइनस का 2c प्लस का b और इज इक्वल टू 7 और यहां पर है 2b प्लस c इज इक्वल टू 4। अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमें किसी ना किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। जैसे मैंने c को पकड़ा, यहां c के पास 1 है, यहां c के पास माइनस का 2 है, तो एक काम करो, यहां c में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और इसको और इसमें प्लस कर दो। तो इसका नाम फर्स्ट दिया, इसका नाम सेकंड दिया, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन एलिमिनेटिंग विद द इक्वेशन सेकंड। ये थ्योरी में आप लोग लिख लेना। तो ये हो जाएगा, देखो 2b की 2b में करोगे तो 4b, 2 की c में करोगे तो 2c, 2 की 4 में करोगे तो 8। अब प्लस करोगे तो जिसकी वजह से ये प्लस माइनस कैंसिल, b और 4b, 5b, 7 और 8, 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, फाइनली b आपके पास 3 आ गया। अब b 3 है, उठा के कहीं भी रख दो, c आ जाएगा, जैसे मैंने यहां पुट करा। तो माइनस का 2c प्लस का b का मतलब 3 इज इक्वल टू 7, प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 मतलब 4, माइनस 2 को 4 से करोगे माइनस 2 आएगा, तो c आपके पास माइनस 2 आ गया। मतलब b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2 आपके पास फाइनल आंसर है। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जिस ट्रायंगल का नाम ABC है, जहां पर उसका a का कोऑर्डिनेट 1, -4 है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू A बीइंग 2, -1 और 0, -1। और आपके पास क्या, देखो एक तो उसने साइड यहां पर ट्रायंगल ABC का वर्टिसेस दिया हुआ है 1, -4। भाई मेरे पास ये ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का ये वर्टिसेस है A, B और C, और A का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -4, ये मुझे पता है। अब उसने बोला है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मतलब आपके सामने मिड पॉइंट देता है। किस चीज के मिड पॉइंट देता है? मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रो A, जो कि साइड A से निकल रहा है, उसका मिड पॉइंट आपको पता है, जो कि ये और ये है। मतलब यहां साइड A से आपके पास दो लाइनें निकल रही हैं, एक इधर B के पास जा रही है और एक इधर यहां पर आपके पास C के पास जा रही है, और दोनों ही मिड पॉइंट पता है। मतलब एक को इस AB का मिड पॉइंट ले लो और एक को इस AC का मिड पॉइंट ले लो। भाई वर्टिसेस A से आपके पास दो साइडें निकल रही हैं, जो एक AB बना रही है और एक AC बना रही है। दो मिड पॉइंट पता है, मतलब एक AB का मिड पॉइंट है और एक AC का मिड पॉइंट है। इतना आपको समझ आया? अब यहां पर ये वाला पॉइंट है 2, -1 और ये वाला पॉइंट है 0, -1, और आपको बताना है ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया का ट्रायंगल क्या होगा। अब एरिया के ट्रायंगल तो हम लोग तब फाइंड करते हैं जब हमें उसका वर्टिसेस पता होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर वर्टिसेस पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1, -4 है, अब हमें B और C चाहिए, हमें B और C नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, B का नाम देंगे यहाँ पर x2, y2 और C का नाम देंगे हम लोग यहाँ पर x3 और y3। हम लोग ये वाला नाम इसका यहाँ पर दे देंगे। अब हमारे पास ABC आ चुका है, हम लोग यहाँ पर इसके एरिया को आसानी से फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें x2, y2 और x3, y3 को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, इस AB का मिड पॉइंट आपको ये पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। इसका नाम दिया D, इसका नाम दिया E, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो D है वो आपका AB का मिड पॉइंट है। मतलब ये जो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये जो 2, -1 है वो किसके इक्वल आएगा, वो x2 + 1, x2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, y2 और ये -4
y2 और ये माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, वो इसके इक्वल यहां पर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। मतलब ये 2 जो है वो इसके इक्वल, ये -1 जो है वो यहाँ पर इसके इक्वल। तो ये 2 इज इक्वल टू x2, यहाँ पर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड में है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 2 जो आपके पास 4 हो गया, इज इक्वल टू x2 प्लस 1, प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x2, 4 में से 1 गया तो 3 इज इक्वल टू x2, मतलब x2 आपके पास 3 आ गया। इसको इसके इक्वल पुट करोगे तो -1 इज इक्वल टू y2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे, माइनस का 2 इज इक्वल टू y2 माइनस का 4, माइनस का 4 इस तरफ आके प्लस का हो गया और इज इक्वल टू y2, 4 में से 2 गया तो y2 आपके पास 2 आ गया, मतलब x2 3 y2 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। ऐसे ही आप लोग इसे फाइंड करो। इसे फाइंड करने के लिए फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 0, माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहां पर 1 और x3, तो 1 प्लस का x3 बाई 2, कॉमा -4 और y3, तो माइनस का 4 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास ये आ गया। अब 0 को इसके इक्वल पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस x3 बाई 2, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया तो x3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x3 आपके पास -1 आ गया। ऐसे ही y वाला लोगे तो ये -1 इज इक्वल टू -4 प्लस y3 और ये डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर चला गया तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का y3, -4 इस तरफ आके प्लस हो गया और तो y3 आपके पास 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, मतलब x3 माइनस का 1 है और y3 आपके पास 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया -1, 2। अब आपको एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता है, ये भी और ये भी, तो अपना फॉर्मूला लगा दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 के अगर हेल्प से अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालते हो तो वही 23 31 12 23 31 12 वाला 1/2 के साथ मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। क्या ये आपको समझ आया?